नमस्कार। देखिए, डायबिटीज़ में 2 वीडियो मैंने अब तक बनाए कि डायबिटीज़ की ज्योतिषीय समझ क्या होनी चाहिए। तो इसमें कहीं न कहीं थोड़ा कन्फ्यूज़न बहुत ही शुरुआत से, जब से भारतवर्ष में और गुजरात में ख़ासकर डायबिटीज़ और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की जब समझ आती है, तो बहुत सारे लोग किसी कारणवश शुक्र को डायबिटीज़ में कारक ग्रह मानते हैं। सभी मित्रों को मेरी एक एक क्या कहते हैं कि नम्र विनंती है कि मेरे जो पहले वीडियो में मैं पूरा हॉर्मोन्स शरीर में विविध अंगों से, मतलब सिर, गला, पेट और प्रजनन तंत्र में कुछ ग्रंथियां हैं जिससे कुछ 50 से ज़्यादा हॉर्मोन्स शरीर में उत्पन्न होते हैं और उन हॉर्मोन्स का काम पूरे शरीर की केमिकल प्रोसेस और बाकी बहुत सारी चीज़ों का संचालन करने का है। हॉर्मोन्स का एक ही गुणधर्म होता है कि बहुत ही सटीक समय पर, सटीक मात्रा में, जब चाहिए तब, इस प्रकार से बहुत ही एक्यूरेसी के साथ एंडोक्राइन सिस्टम काम करती है। और जो हमने देखा है कि बहुत सारे हार्मोन्स में अगर इनबैलेंस हो जाता है, शरीर में अगर ज़्यादा हो गए तो भी तकलीफ, कम हो गया तो भी तकलीफ, इसलिए एक एक्यूरेसी से होने वाला काम है जो अपने आप होता है। ऐसे सिस्टम भगवान ने ऑलरेडी शरीर में बनाई हुई है। उसी हार्मोन सिस्टम का एक हार्मोन जो पेट में पैनक्रियाज है, उससे उत्पन्न होने वाला इंसुलिन में गड़बड़ी से ये डायबिटीज़ होता है। तो हमने कहा कि गुरु इसका कारक क्यों हो सकता है, आगे के वीडियो में समझाया है। सूर्य और चंद्र क्यों नहीं हो सकते, वो भी समझाया है। भ्रांति शुक्र को लेकर के बनी है। कहाँ से आया शुक्र का ये समझ, कारकत्व कि डायबिटीज़ में ये, तो बहुत किसी शास्त्र में मेरे किसी मित्र ने भी एक ऐसा श्लोक रख करके उसका पूरा वीडियो बनाया है, मधुमेह नाम दे करके। और ज़्यादातर मधुमेह को मधुप्रमेह से कंफ्यूज किया जाता है। मधुमेह आयुर्वेद में एक अलग बीमारी है। मधुप्रमेह जो डायबिटीज़ का गुजराती नाम है, शायद हिंदी में भी हो सकता है, पता नहीं, पर डायबिटीज़ का एक्चुअल पूरा सही गुजराती नाम मधुप्रमेह है। तो मधुमेह क्या है? मधुमेह में जातक को, मतलब पेशेंट को बार बार मूत्र विसर्जन की इच्छा, मतलब एक एक्स्ट्रा जो मूत्र विसर्जन की तकलीफ है जिसको बोलते हैं, वही मधुमेह का एक मुख्य लक्षण है। अब जब मधुमेह देखते हैं तो मधुमेह में मूत्र से जुड़ा जो रोग है, मूत्र विसर्जन से जुड़ा रोग है, तो ये मूत्राशय को कंसिडर करना पड़ेगा। और मूत्राशय जो है वो पेट के नीचे, पेड़ू के भाग में है। तो जब जब मूत्राशय फुल हो जाता है तब तब हमें पेशाब करने की इच्छा होती है। और जब हम विसर्जन कर देते हैं, मूत्र विसर्जन कर देते हैं, तो फिर वो, जब तक वो फिर से मूत्राशय नहीं भर जाता तब तक आराम रहता है। बट ये मधुमेह की बीमारी जो है उसमें पूरे समय न होने के बावजूद, मूत्राशय पूरा फुल नहीं भी है तो भी बार बार मूत्र विसर्जन की या ज़्यादा मूत्र विसर्जन की तकलीफ पाई जाती है। तो वहाँ मूत्र विसर्जन, जो मूत्राशय मुख्य अंग है, तो वो काल पुरुष की कुंडली का सप्तम राशि, सप्तम भाव है, जो तुला राशि है। इसके कारण शुक्र मधुमेह में लिया जाता है। और डायबिटीज़ में एक आड़ असर है कि जिनको डायबिटीज़ होता है, मतलब जब एलिवेटेड ब्लड शुगर, हाइपरग्लाइसेमिया रहता है, तब भी शरीर की क्या तासीर है। शरीर जो भी तकलीफ दे, नुकसान दे शरीर में है कुछ भी,
उसको किसी भी मार्ग से निकालता रहता है। और सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत तरीके से जिस टॉक्सिन्स को निकाला जाता है वो मूत्राशय मूत्र नलिका से मूत्र विसर्जन के माध्यम से होता है। तो इसीलिए जब हाइपरग्लाइसेमिया डायबिटीज होता है तो कुछ भी तकलीफ जो है, जैसे शुगर लेवल एलिवेटेड है तो वो भी मूत्र मार्ग से ज़्यादा उसको शरीर बाहर निकालने की चेष्टा करता है। इसलिए भी हम यूरिन शुगर भी मापते हैं कि अगर यूरिन में भी शुगर ज़्यादा लेवल आने लगा तय मात्रा से तो ये एक सीरियस कंडीशन है। एंड यूरिन आता कहाँ से? किडनी से रिफाइन होकर के आता है। तो किडनी को भी ये शुगर के जो मॉलिक्यूल्स है वो किडनी को भी डैमेज करते हैं। सो लॉन्ग रन में जब ऐसा एलिवेटेड ब्लड शुगर या डायबिटीज रहे तो किडनी को भी खराब करते हैं। तो इसीलिए क्योंकि डायबिटीज में मूत्र विसर्जन बार बार करना पड़ता है, थोड़ा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहता है, तो डायबिटीज को इस मधुमेह से नहीं जोड़ना चाहिए। डायबिटीज होता कैसे है कि शुगर लेवल क्यों बढ़ता है ब्लड में? तो शुगर लेवल बढ़ने का कारण इंसुलिन हार्मोन है, और हार्मोन का कारक ग्रह गुरु एकमात्र बन सकता है। फिर से बोल रहा हूँ कि मेरी वीडियो, आगे की वीडियो में शायद इसमें भी मैं लिंक दे दूंगा, उसको शांतिपूर्वक सुने। और कुछ अगर प्रॉब्लम आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो कमेंट में भी आप पूछ सकते हो। और सबसे बड़ा सटीक रास्ता है कुंडलियाँ रखते जाओ। अगर कुछ 100 कुंडलियाँ मेरे पास बहुत सारी है, मैं जब रखूँगा तो बायस हो जाएगा। इसलिए कोई अननोन लिसनर, प्रेक्षक या फेसबुक फ्रेंड जब अपने हिसाब से किसी डायबिटीज़ वाले पेशेंट की कुंडली रखेगा, और जब जुपिटर को कंसिडर करके हम देखेंगे तो एक भरोसा बैठेगा सबको। तो इसीलिए शुक्र में एक कन्फ्यूज़न बना हुआ है। तो शुक्र, और दूसरी बात, अगर शुगर कंट्रोल जो है वो एकदम एक्यूरेट, हार्मोन्स जो है वो एकदम एक्यूरेसी से होना चाहिए, तो पूरी एंडोक्राइन सिस्टम का कारक शुक्र नहीं हो सकता, क्योंकि वो कामनाओं का कारक है। कामनाओं के संदर्भ में अगर देखें तो स्वार्थ कामना से जुड़ ही जाता है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और ईर्ष्या, ये 6 षड रिपु का एक ये जो लक्षण है, जो कामनाएं हैं, इच्छा शक्ति जिससे प्रज्वलित होती है। तो कामना ओ का कारक शुक्र अगर हार्मोन का कारक बन जाए तो कामनाओं का कोई नियंत्रण नहीं है, राइट? कामनाओं पे कोई नियंत्रण नहीं है। पर हार्मोन्स को क्या चाहिए कि एकदम नियंत्रित मात्रा में निर्धारित समय पे उसको शरीर में आना है, कहीं अलग अलग जगहों पे रिलीज होना है, तभी शरीर का संचालन सही होगा। तो इस सामान्य लॉजिक से भी अगर हम देखते हैं तो शुक्र कामनाओं के कारक के चलते, ये एक बेसिक कारकत्व है शुक्र का, जो स्वार्थ में आ जाता है। और स्वार्थ से कभी कभार ये भी हो सकता है कि ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज कर दिया, नहीं करा, वो मेरा स्वार्थ है, मुझे लगा। तो इसलिए ऐसा कोई ग्रह जो स्वार्थ से, कामनाओं से जुड़ जाए, नैसर्गिक शुभत्व जिसका कारकत्व है, धर्म गुरु का कारकत्व है, पर जाइए जाकर के वीडियो देखिए, तब मजा आ जाएगा। शुक्र नहीं बन सकता। मंगल जो उत्तेजना, आवेग, ऐसी स्थिति का कारक है, ऐसी परिस्थितियों का कारक है। उत्तेजना और आवेग में भी हार्मोन संचालन सही नहीं हो सकता है। बुध जो इंटेलेक्चुअल, मेधा, बुद्धि, मेरी बुद्धि, मेरा इंटेलेक्चुअल, मुझे लगा कि नहीं करना है, नहीं करूँगा, मुझे लगा करना है, जरूरत नहीं है तो भी करूँगा। तो जो मेधा का कारक है, बुद्धि का कारक है, वहाँ भी अपनी बुद्धि के मुताबिक कुछ स्वार्थ की मात्रा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आ ही जाती है। इसलिए बुध भी नहीं बन सकता। तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, गुरु, मैंने बता दिया कि गुरु ही हार्मोन सिस्टम, और इसीलिए इंसुलिन, और किस कंडीशन में गुरु कैसे होगा तो डायबिटीज करेगा वो समझाया। आगे और मजा आएगा, बहुत सारे हार्मोन्स डिसऑर्डर के रोग में पढ़ाने वाला हूँ। फाइनली लेते हैं शनि क्यों नहीं बन सकता। शनि कर्म का कारक है, तो कर्म के अधीन अगर मुझे कुछ तकलीफ होनी है तो मिलेगी, वो बात सही है। पर
शनि का मुख्य कारकत्व है, जो इसका गुणधर्म है, क्या है कि बहुत ही स्लो प्लैनेट है, 2.5 वर्ष एक राशि में रहता है। तो विलंब उससे एक अलग तरीके से विलंब शनि के गुणधर्म में जुड़ा हुआ है। तो जब शुगर मतलब किसी भी हार्मोन को रिलीज होना है, उसमें अगर विलंब कर दिया, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं है जिसके कारण शनि भी इसका कारक नहीं बन सकता। सो मेनली जहाँ शुक्र को कंफ्यूज किया जा रहा है वो मैंने बहुत ही सटीक साथ बता दिया है। तो इतने सालों से जो चली आई रीति है, रिवाज है, शुक्र डायबिटीज़ का कारक, उसके ऊपर बुक्स छप चुकी है, बड़े बड़े लोगों ने अपने मंतव्य दे रखे हैं। तो ये बहुत ही सरल बात नहीं है अपने मंतव्यों को समझना, सुधारना या अपनी गलतियों को पब्लिकली सुधारना। इसलिए हो सकता है कि शुक्र लगातार आगे भी कुछ सालों तक चलता रहे। पर सभी प्रेक्षकों को मेरी आदरपूर्वक विनंती है कि तर्क को समझे, लॉजिक को समझे, और कुंडलियों में एक नहीं सभी कुंडलियों में जब आपका पाया जाएगा तभी आपको गुरु की डायबिटीज़ में इंसुलिन की कारकत्व की सही समझ आएगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।